नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप आवधिक परीक्षा द्वितीय यानी पीरियडिक टेस्ट सेकंड 2022-23 क्लास 6 हिंदी का पेपर देखेंगे, जो कि 40 मार्क्स का और 1 घंटा 30 मिनट का होता है। इस पेपर में 2 खंड हैं, खंड क और खंड ख। प्रत्येक खंड के उत्तर क्रम से लिखने के लिए कहा गया है। खंड क, इसमें सबसे पहले खंड क में सबसे पहले एक गद्यांश दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 में एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश आप पढ़ सकते हैं और गद्यांश को हल करने के लिए, उस पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए, उनके उत्तर खोजने के लिए सबसे पहले हमें गद्यांश को पढ़ना चाहिए ध्यान से। फिर उसके बाद प्रश्नों को पढ़ना चाहिए और प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार फिर से गद्यांश को पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से हमें गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल सकते हैं, उनको आसानी से हम हल कर सकते हैं। इस गद्यांश पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। ये गद्यांश मैं पढ़ चुका हूँ, आप पढ़ सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने इस गद्यांश को पढ़ लिया है, जिसमें से क्वेश्चन की पूछा गया। पहला क्वेश्चन है, कायर और कमज़ोर व्यक्ति का कौन सा कार्य उपहास का कारण बन जाता है? तो जिसका सही आंसर है किसी को क्षमा करना। अगला प्रश्न है, क्षमा हमारे जीवन का अलंकार कब बनती है? जब बलवान, विद्वान और प्रबुद्ध होने पर भी दूसरों को क्षमा करने पर। अगला प्रश्न है, शिक्षक की गरिमा और मर्यादा कब बढ़ती है? तो इसका सही उत्तर है सर, जब शिक्षक छात्रों की भूलों को क्षमा कर देता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य को आत्मघाती जीव क्यों कहा जाता है? इसका सही उत्तर है द, मनुष्य हमेशा अपना नुकसान करने को तत्पर रहता है। अगला प्रश्न है, गरिमा का विशेषण बनाइए। तो गरिमा का सही उत्तर है गौरव, और गरिमामय भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, जिसमें एक पद्यांश दिया गया है और पद्यांश पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के पद्यांश आप देख सकते हैं। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया, नथनों से प्राणों तक खिंच गई गंध की लकीर सी, आंखों में हो गई रंगों की बरसात, अनायास कह उठा दिल वाह धन्य है वसंत ऋतु। नथनों, नथनों मीन्स नाक के 2 छिद्र जिनसे हम सांस लेते हैं। अब इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? तो इसका उत्तर है ब, वसंत ऋतु का वर्णन किया है पद्यांश में। अगला प्रश्न, रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि के मन में कौन सा भाव आया? तृप्ति यानी संतुष्टि का। गंध की लकीर से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर है द, सुगंध से हृदय में प्रसन्नता की अनुभूति होना। अगला प्रश्न, कविता के अनुसार रंगों की बरसात कहाँ हो गई? आँखों में। कविता का उपयुक्त शीर्षक होगा वसंत ऋतु। तो ये कविता पर आधारित, पद्यांश पर आधारित प्रश्न थे। अगला प्रश्न, जिसमें एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। घमंडी का अर्थ है अभिमानी, दुर्ग का अर्थ होता है किला, रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? गंगाधर राव। अगला प्रश्न, गात शब्द का क्या अर्थ होता है? तो गात यानी शरीर। गृह शब्द का क्या अर्थ है? घर। प्रश्न का अगला खंड, खंड ख, जिसमें लेखन से संबंधित प्रश्न है और प्रश्न 1 में 3-3 अंक के 4 प्रश्न दिए गए हैं, 12 अंक के प्रश्न आप देख सकते हैं। किंतु कालगत चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की शादी के कुछ ही समय उपरांत जो रानी लक्ष्मीबाई के पति थे उनका निधन हो गया, तो इसलिए काली घटा यानी मुश्किल समय आना, दुख का समय आना,
तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के पति के निधन की ओर संकेत किया गया है कि जब उनके पति का निधन हो गया तो रानी लक्ष्मीबाई का जीवन दुखों से भर गया, कष्टों से, मुश्किलों से, मुसीबतों से भर गया। अगला प्रश्न है ख, झांसी की रानी कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? यानी भारत के लोग अंग्रेज़ों के अत्याचारों को सहन करते रहते थे, कोई भी अंग्रेज़ों का विरोध नहीं करता था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, रानी लक्ष्मीबाई जैसी साहसी रानी के नेतृत्व में और जगह जगह भारत में अंग्रेज़ों का विरोध होने लगा। तो ऐसा देखकर, यानी जब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों का विरोध किया तो उनके साथ में उनकी सेना और दूसरे लोग भी अंग्रेज़ों का विरोध जगह जगह करने लगे, जिसमें तात्या टोपे, नाना धुंधु पंत, नाना साहब और भी तमाम लोग, कुंवर सिंह, तमाम लोग जो देशभक्त हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया। और जिसे देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो बूढ़े भारत में फिर से जवानी आ गई हो, क्योंकि जवानी आने की बात किस लिए कही है कवयित्री ने? क्योंकि कहाँ पर तो अंग्रेज़ों का कोई विरोध नहीं करता था और कहाँ एकदम से भारत में देश प्रेम की भावना उमड़ने लगी, देशभक्ति की भावना उमड़ने लगी और भारत माता को आज़ाद कराने की होड़ मचने लगी। जगह जगह पर अंग्रेज़ों का विरोध होने लगा। इसलिए कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने ऐसा कहा है, मानो बूढ़े भारत में फिर से जवानी आ गई हो। अगला प्रश्न, हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर उत्तर लिखें। एक क्वेश्चन जो देखकर भी नहीं देखते, उस पाठ से पूछा गया है। तो किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? तो जैसे छूकर पेड़, अलग अलग तरह के पेड़ों को छू कर के वह पहचान लेती थी। सुनकर जैसे झरना, नदी या तमाम चीज़ों को वो सुन कर के और छू कर के पहचान लेती थी। आप पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिख सकते हैं इस प्रश्न का, जो देखकर भी नहीं देखते। अगला प्रश्न है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तो प्रकृति का जादू पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, ये सब प्रकृति का जादू है। पेड़ पौधे, नदियाँ, झरने, इन सभी को प्रकृति का जादू कहा गया है। अगला प्रश्न 5वां, जिसमें 2-2 अंक के 4 प्रश्न पूछे गए हैं। सोने के हिरण के वेश में कौन आया था? रावण का मामा मारीच आया था। रावण ने सीता के हरण के लिए क्या वेश धारण किया था? तपस्वी यानी साधु का वेश धारण किया था। सीता ने राम की खोज में किसे भेजा और क्यों? लक्ष्मण जी को भेजा था, क्योंकि मारीच ने भगवान राम की आवाज़ में भाई लक्ष्मण को पुकारा था, इसलिए सीता ने भगवान राम की खोज में लक्ष्मण को भेजा था। अगला प्रश्न, राम को मार्ग में घायल अवस्था में कौन मिले? जटायु। अगला प्रश्न है 6, जिसमें 5 अंक का प्रश्न है। अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र या जन्मदिन पर निमंत्रण हेतु पत्र लिखना है, जो कि 5 अंक का है। अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र के लिए आप पत्र लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न अनुच्छेद लेखन से संबंधित है। 3 में से किसी भी एक पर अनुच्छेद लिखना है 100 शब्दों में। तो यह था पीरियडिक टेस्ट सेकंड 2022-23 क्लास 6 हिंदी का पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।